प्रेज गॉड। इसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, हम ईमान लाते हैं कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मिसाली घराना की एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ हम आपके हुजूर में हाजिर हैं और हम ईमान लाते हैं कि सारी एपिसोड की तरह प्रेज गॉड। यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। मिसाली घराना की एक और ज़बरदस्त एपिसोड आपके लिए लाए हैं। मैं आपका होस्ट पास्टर शौकत सिद्दीक और मेरे साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल शफक शम्स। मिसाली घराना की एक और शानदार एपिसोड के साथ हम तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। प्रेज गॉड। हम ईमान लाते हैं कि ये एपिसोड भी आपके लिए बहुत ही बाबरकत होने वाली है, क्योंकि एक और सक्सेस स्टोरी है और एक और खुदावंद की गवाही है कि किस तरह वो हमें ज़ीरो से हीरो बना सकता है। हम फिर ईमान लाते हैं कि ये स्टोरी भी, ये एपिसोड भी आपके ईमान को बढ़ाएगी, आपके ख़ानदान की बरकत बन जाएगी। इसे किसी सूरत मिस मत कीजिए। हमारे साथ आज इस एपिसोड में मौजूद हैं भाई तारिक मसीह और इनकी वाइफ मैगदलीन तारिक। ज़बरदस्त जोड़ा है, यंग कपल है। आए हम इनसे इनकी लाइफ स्टोरी सुनते हैं। तारिक भाई, वेलकम मिसाली घराना के इस एपिसोड में। सिस्टर आपको भी वेलकम करते हैं। ये बताइए कि कब से आप रिश्ते अज़दवाज में बंधे हुए हैं? पास्टर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपका, आपकी टीम का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया। सो वंडरफुल प्रोग्राम जिससे हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से अपनी गवाही जो हमारी ज़िंदगी में खुदा ने कायम की उसको हम बाकी सबके साथ शेयर कर सके। हमारी शादी का जो है तकरीबन हम 21 साल से एक दूसरे के साथ रिश्ता ज़वाज में हैं। 2005 में हमारी शादी हुई और उसके बाद फिर खुदा ने हमें 4 बच्चों से ब्लेस किया। बड़ा बेटा मेरा वो हिज इन ए लेवल कर रहा है, फाइनल ईयर में है। उससे 3 छोटी बेटियां हैं जो वो भी पढ़ रही हैं। तो खुदा का शुक्र है कि एक अभी तक जो है कामयाब 21 साल लाइफ के हमने खुदा उनके फजल से जो है वो गुजारे हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बताइए कि क्या कर रहे हैं आप? सर, मैं एक इंटरनेशनल एनजीओ में अरसा कोई 18 से 19 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा जो स्टार्ट था इस एनजीओ में वो एज आ रिसेप्शनिस्ट का था और रिसेप्शनिस्ट से फिर मैं प्रमोट होता होता अभी जो है मैं असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर हूँ। और इसी दौरान मैंने अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव किया। मैं एफए उस वक्त था जब मैंने ज्वाइन किया इस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए रिसेप्शनिस्ट। फिर मैं एडमिन असिस्टेंट प्रमोट हुआ, देन एडमिन ऑफिसर, उसके बाद जो है मैं अभी असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर हूँ। मैंने एफए के बाद मेरा कुछ गैप आ गया एजुकेशन में, तकरीबन 10 साल का था, क्योंकि आपको पता स्टार्ट में हम लोग वो मतलब मेरी फैमिली स्पेशली और मैं और मेरी वाइफ हम लोग वो सर्वाइवल की जंग में चल पड़े थे। तो फाइनेंशियली क्राइसिस तो थे ही। तो 10 साल बाद 2013 में मैंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बैचलर किया और उसके बाद फिर मैंने प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। देन ज़ेबस यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। 2020 में मैंने उसको कंप्लीट किया ड्यूरिंग कोविड पीरियड। तो अभी खुदा का शुक्र है कि मैं सेम ऑर्गेनाइजेशन में एज असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर जॉब कर रहा हूँ और खुदा उनके नाम को चला दे रहा हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आपने जब ज्वाइन किया तो आप एक रिसेप्शनिस्ट थे और आप एफएससी आपने की हुई थी, इंटरमीडिएट पास थे, लेकिन अब उसी ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे हैं। और ये कोई मौजज़ा नहीं हुआ है, इन्होंने मेहनत की है, अपनी तालीम को पूरा किया है, एकेडमिक्स को देखा है और इन्होंने जान मारी है। और इसके साथ साथ जो भी तारिक साहब ने बात की कि शादी के फ़ौरन बाद चैलेंजेस भी आए हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस आए हैं, हम उनको सुनना चाहेंगे। बट इन्होंने गिव अप नहीं किया, इन्होंने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया है और फिर खुदा ने इन्हें उसी ऑर्गेनाइजेशन में एलिवेट किया है। जब ये एक वक्त था ये लोगों की कॉल्स ऑफिसर्स को मिलाया करते थे और अब वहाँ पर कोई और होगा जो इनकी कॉल्स इनको मिलाता है। हालेलुया। ये सक्सेस स्टोरी है। आप ज़ीरो से शुरू हों और आप हीरो बन जाएं। तारिक साहब, हम अभी ऑफसेट बात कर रहे थे, आपने खुद ही कहा कि आपके पेरेंट्स कहाँ से थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिए उसको। उसने मेरे दिल को छुआ है उस बात ने। पेरेंट्स सर मेरे बैक 17 में इस्लामाबाद 70s के एरा में इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए। वालिद साहब मेरे फ्रंटियर फोर्स में बाजोड़ जर्सी में सर्विंग थे, उनकी रिटायरमेंट हुई तो वो फिर इस्लामाबाद में मूव हो गए पूरी फैमिली को लेके।
तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारे क्रिश्चियंस में सबसे ज़्यादा जो हमें पोस्ट ऑफर की जाती थी हमारे लोगों को, वो सफाई की और इसी तरह की थी। बट उन्होंने खैर उसमें शर्म महसूस नहीं की। मेरी मदर ने, मेरे फादर ने, दोनों दे वर वर्किंग, और उन्होंने, मतलब मेरी मदर स्कूल में जॉब करती थी एज अ स्वीपर, और मेरे वालिद साहब एक मिनिस्ट्री में थे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे एज अ स्वीपर जॉब करते थे। तो उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपनी स्ट्रगल से, हम 5 बहन भाई हैं, 3 मेरी बहनें हैं, एक मेरा बड़ा भाई है, सबसे जो छोटा वो फैमिली में मैं हूँ। तो उन्होंने अपनी मेहनत से जो है हमें पढ़ाया, पाला। और एक चीज़ बड़ी मैं सबसे शेयर करना चाहूँगा कि उन्होंने जो हमारे अंदर एक चीज़ पैदा की, वो थी खुद एतमादी और ईमानदारी और वफ़ादारी। जो हम अगर अपने खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो वहाँ से भी हमें यही चीज़ें मिलती हैं कि आपने वफ़ादारी के साथ रहना है, ईमानदारी के साथ रहना है और मोहब्बत में आगे बढ़ते चल जाना है। तो उनकी मेहनत से उन्होंने फिर हमें बढ़ाया। हालात ठीक थे, मतलब लाइफ ऐसे ही चलती है। आपको पता है कि जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई बहुत वेल ऑफ फैमिली नहीं थी। एक सादा सी फैमिली थी, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहे हैं। इवन उन 5 बहन भाइयों को मतलब पालना, उनको पढ़ाना, फिर बड़ी सिस्टर थी, उनकी शादी करना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे पेरेंट्स के लिए। और उन्होंने इवन अपने बहन भाइयों को भी उन्होंने पाला और उनको पढ़ाया। मेरे 2 फूफो और एक चचा थे, वो उनको भी उन्होंने पाला और उनको भी साथ जो है वो जो है ब्याया, फिर उनकी सारी जो उनकी शादियाँ वगैरह थी, जो खर्चा एक्सपेंस सारा फादर ने किया। तो उनकी मेहनत है जो सर नज़र आती है, जिनकी वजह से हम लोग, मैं आगे हूँ। खुदा की मदद, पेरेंट्स की मेहनत और उनकी दुआओं के साथ जो है, और छोटा सा मेरी एफर्ट थी कि मैंने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए थोड़ी स्ट्रगल की, तो यहाँ तक हम पहुँचे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, आपके पेरेंट्स कौन हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा को इस चीज़ से गर्ज़ है आप कितने मेहनती हैं, आप कितने कमिटेड हैं, और आप खुदा से कितना प्यार करते हैं। आप खुदा को कितनी इजाज़त देते हैं कि वो आपको तब्दील कर सके, आपकी सोचों को, इंटेंशंस को, आपके इरादों को बदल सके, और फिर खुदा अपना जलाल आप में ज़ाहिर करना चाहता है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस बोल्डनेस के लिए, इस कॉन्फिडेंस के लिए जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया। और आपको आपका माजी भूला नहीं है, ना सिर्फ ये, बल्कि आपने अपने माजी को दोहरा दिया है, खोल के रख दिया है, और आप जानते हैं कि ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। और आपको इस चीज़ के लिए कोई शर्म नहीं है कि मेरे माँ बाप एक स्वीपर थे। आप उनकी मेहनत की कमाई का अजर हैं इस ज़मीन पर। और मैं ये ऐड करना चाहूँगा, ना सिर्फ तारिक साहब एक मिसाली बाप हैं, बल्कि इनके बाप भी एक मिसाली बाप रहे हैं, इसलिए उनकी औलाद एक मिसाली बाप की सूरत में हमें नज़र आ रही है। प्रेज गॉड। भाई तारिक, आपसे एक मेरा क्वेश्चन है। जैसे कि आपने बताया कि आपने अपनी स्टडीज़ को शादी के बाद भी कंटिन्यू रखा, तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि शादी के बाद वाइफ को मैनेज करना, अपने बच्चों को, कैसे आपने ये सब बैलेंस किया? शफक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, बहुत मुश्किल होता है। मतलब सम टाइम तो इम्पॉसिबल चीज़ लग रही होती है कि आप अपने बच्चों की सर्वाइवल दे रहे हैं, उनकी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। फिर इवन इसी दौरान मेरी वाइफ भी, इनको भी मैंने जो है वो स्टडीज़ में आगे लेके आया हूँ। और ऑल्दो इनकी भी जॉब थी, मेरी भी जॉब थी, बच्चे भी पढ़ रहे थे। मुश्किल तो था, मगर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो हमें एक बहुत अच्छी खुदा से एक उम्मीद मिलती है, एक स्ट्रगल, मेहनत, और उसके लिए हमें एक जज्बा मिलता है कि हम कुछ हैं। खुदा का मतलब जो लोग जो खुदावन से जुड़े होते हैं ना, उनके अंदर एक ख़ास पावर होती है, जिनके लिए वो खुद ब खुद अपने उनके रास्ते जो है वो हमवार करता है। बहुत मुश्किल था, इवन फाइनेंशियल क्राइसिस बड़े रहे हैं। सम टाइम तो मेरे पास अपनी उसकी फ़ीस नहीं होती थी यूनिवर्सिटी की, तो मैं कभी किसी दोस्त से पकड़े, कभी कोलीग से पकड़े, तो वो करके तो उसको वापस दे देते थे। मगर ये कि वो टाइम हमने ऐसे उसको कवर किया, और उस अचीवमेंट में अब खुशी होती है कि चले जैसे भी था हमने उस चीज़ को कवर किया। इवन सम टाइम तो मेरी वाइफ इस चीज़ की गवाह है कि मैंने बहुत सारे जो एग्ज़ाम थे मेरे एमफिल के, वो मैंने बगैर पढ़े हुए दिए। मैं इरादा करता था कि मैं बैठ के जो है ना तैयारी करता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो
कुछ रिश्तेदारों में, कुछ ससुराल वाली साइड से ऐसे था कि बीच में ऐसे ही मसले आ जाने कि वो मेरी रात सारी कभी हॉस्पिटल में गुजरनी, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी की लड़ाई हो गई है, तो वो टाइम सारा मेरा उसमें गुजरना। फिर मुझे ऑफिस से भी ऑफ नहीं होता था, मैं ऑफिस में बैठ के जो मुझे टाइम मिलता पढ़ लेता, अगर नहीं मिलता तो एज इट इज़ ही मैं जो है वो एग्ज़ाम दे आता। मगर ये खुदा का बड़ा करम मेरे साथ रहा है कि मैंने बहुत अच्छे मार्क्स में मैंने जीपीए में मैंने एमबीए किया, फिर उसके बाद मैंने एमफिल भी किया। और लाइक उस वक्त ये था कि अगर 2.6 आपका सीजीपी होता है तो दैट इज़ एलिजिबल फॉर डिग्री, और अगर 3 और 3+ होता है तो वो एलिजिबल है एमफिल में फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। तो मेरा शुक्र है कि मेरा 3.3 सीजीपीए था, बच्चों के साथ और सारी उनके सारे मसलों के साथ, सारी struggles के साथ, स्ट्रगल या। के साथ। तो अभी ये फ़ख्र है मेरे लिए कि मैंने 3.3 के साथ एमबीए का एमफिल को कंप्लीट किया, और मैं अभी एलिजिबल हूँ कि मैं पीएचडी के लिए आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेज़ हैं हमारी तरफ से आपके लिए पीएचडी के लिए। इवन तारिक का ये था कि एग्ज़ाम्स होते थे, और मेरी जो बड़ी नंद है, मतलब तारिक के जो बड़े बहन हुई हैं, उनकी डेथ हो गई। फिर उसी दिन उनका जनाजा भी था, ये जनाजे से पहले एग्ज़ाम दे के आए। फिर इसी तरह उन्हीं के दामाद की डेथ होगी, वो बहुत यंग था लड़का। जब उस लड़के बच्चे की भी डेथ हुई तब भी तारिक पेपर देने गए हैं, एग्ज़ाम से फारिग होके तो फिर जनाजे पे पहुँचे थे। मतलब इस तरह की सिचुएशन रही है कि उसमें स्टडी बिल्कुल ही नहीं हो पाती थी। वो बेशक आपने पढ़ा होता है, लेक्चर्स सुने होते हैं, लेकिन अरे जो वो ज़हन बिल्कुल लास्ट टाइम पे disturb आपने वो हो करना जाता होता है, थोड़ी बहुत एफर्ट, वो नहीं हो पाती थी। तो उसमें भी तारिक के साथ जितने स्टूडेंट थे वो कहते थे पढ़ के आता है, जानबूझ के करता है। आपकी क्या सपोर्ट रही है इस सारी पढ़ाई में? बच्चों को डांट टपट के कमरे में बंद करके, या आप भी शोर शराबा करती थी बच्चों के साथ? खुदावंद का शुक्र है कि वो इस चीज़ में सपोर्टिव थे। मैं खुद भी जॉब कर रही थी, तो जॉब का ये था कि बेटी छोटी थी, तो फिर मैंने 3-4 साल तक कंटिन्यू किया, फिर छोड़ दिया। बिकॉज जब जिनके लिए आप सफ़र सेक्रीफाइस करते हो, अगर वो सफ़र करने शुरू हो जाए, फ़ायदा नहीं होता किसी भी चीज़ का। तो वो मेरी बेटी जो थी वो सफ़र कर रही थी उसमें, कि वो 2.5 ईयर्स की थी, तो वो बहुत ज़्यादा मसला बन रहा था मेरे लिए। तो एग्ज़ाम्स भी जब दिए तो उस वक्त उसने नया नया चलना शुरू किया था, हमने उसको जूता ले दिया, वो शोर करती थी घर में, और बस वो जूते में से साउंड्स आते थे। तो बस इधर मैं पेपर की तैयारी करने लगी थी, उधर वो बाहर भाग के चली जाती थी, फिर उसको पकड़ के ला के बिठाती थी। यह है कि मतलब तारिक ने बहुत सपोर्ट किया, हम दोनों एज ए वाइफ हस्बैंड हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया इस चीज़ में, कि शुक्र है खुदा उनका कि अभी काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं। मतलब मुश्किलात आई हैं, लेकिन उसमें हम साबित कदम रहे हैं। मैंने कभी इनको इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि भाई मैं तंग हो रही हूँ या बच्चे तंग हो रहे हैं। और वही चीज़ है कि जब तक आप एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते तो आप एक दूसरे की ताकत नहीं होते। राइट। इवन जब इंटरव्यू के लिए कॉल आई तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा मैं तो जाके वहाँ बोलूँगी मैं तो खामोश रहती हूँ, इसीलिए तो ये कामयाब है। यानी जब आप दोनों बात करते हो, किसी बात पे आपकी बहस होती है, तो बहस का नतीजा, अगर आप दोनों बहस करोगे तो नतीजा नहीं है, एक को खामोश रहना होता है। क्योंकि एक दो मुख्तलिफ किस्म के लोग जो होते हैं, मुख्तलिफ नेचर के लोग मिलते हैं आपस में। तो शुरू से हमारा जो लाइफस्टाइल था, मैं डिफरेंट लाइफस्टाइल से आई थी, इनका लाइफस्टाइल डिफरेंट था। क्योंकि हम नेवी के अंदर रहते थे E8 में, तो वहाँ का माहौल ज़रा टोटली ही डिफरेंट था। तो जब मैं इधर कॉलोनी में आई तो कॉलोनी का माहौल आपको पता है ज़रा वो 100% डिफरेंट होता है। तो ये है कि मैंने कभी इनसे कंप्लेन नहीं की, कभी किसी चीज़ पे हम लोग लड़े नहीं आपस में, शुक्र है खुदावंद का। और वो उस चीज़ में उस चीज़ को लेके चले हैं कि खुदावंद ने कहा था कि मैं तुझे एक साथी दूंगा। तो जब साथी बने हैं तो फिर साथी जो होता है वो बराबर का होता है, दुख सुख दोनों का शरीक होता है। Praise God. कभी आप ये नहीं कह सकते कि वो, इवन बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि खुदावंद की तरफ से सिर्फ हम ये उम्मीद तो ना रखें कि वो हमें सुख ही दे, क्या वो हमें दुख नहीं दे सकता। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए अगर आपके साथी के साथ आप हैं, तो हमने बीमारी भी एक दूसरे की देखी है, दुख सुख भी देखे हैं। इवन बच्चों को भी समटाइम बच्चों की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको मिल के सॉर्ट आउट करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि वक्त के साथ जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके प्रॉब्लम भी डिफरेंट होते हैं। इवन कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि आपके बच्चे तो बड़े हो गए हैं, आप तो बहुत रिलैक्स है। मैंने कहा नहीं, हम रिलैक्स नहीं है, अब चैलेंजेस भी बड़े हो गए, हमारे चैलेंजेस ज़्यादा है, हमारे चैलेंजेस डिफरेंट है। जब छोटा बच्चा होता है आपको सिर्फ ये होता है कि कोई चीज़ उठा के नुकसान ना अपना कर ले,
जब वो बड़ा होता है, बाहर जाता है, तब आपको और तरह की फिक्र होती है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। ख़ास तौर पे जो सिस्टर ने बात की है कि आप बच्चों के लिए कमाई कर रहे हैं, और अगर आपके बच्चे ही सफ़र हो रहे हैं तो फिर उस कमाई का क्या फ़ायदा है। और ऐसा बहुत सारे घरानों में होता है। पेरेंट्स या तो वन ऑफ द पेरेंट बाहर चला जाता है वो कमाई के चक्कर जी। में, और वो 2 साल बाद बाप आता है, 3 साल बाद आता है, तो वो सिर्फ खिलौने ही लेके आता है, वो बाप बन के नहीं Exactly. आता। और एक बाप वो है जो रात को आपके साथ है, एक माँ वो है जो रात को आपके साथ है। एक नर्स में और माँ में ये फ़र्क है, नर्स आएगी अपनी ड्यूटी करके चली जाएगी, लेकिन माँ वो है जो साथ रहेगी। तो माँ जो है ना, उसको साथ रहना है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप काम कर रही हैं, काम कर रहे हैं, मतलब उसमें भी बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपके काम की वजह से आपके बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं, बच्चों की तरबियत दुरुस्त नहीं हो रही है, हम ये चाहेंगे कि उस काम को खैराबाद किया जाए, या कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव कोई तरीका, कोई सिलसिला बनाएं कि आपके बच्चे निगलेक्ट ना हों। उनकी परवरिश, उनकी तरबियत, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। खुदा ने आपको बच्चे सौंपे हैं और खुदा ने आपको उनका मुख्तार बनाया है। प्रेज गॉड, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने बच्चों को इतना ज़्यादा कंसर्न शो किया, मोहब्बत दी, और आपने उनको रेज़ किया है। ये बताइए तारिक साहब कि आप अपने बच्चों को अगले 10 साल में कहाँ देख रहे हैं? क्या विज़न है? एक मिसाली बाप होते हुए आपका क्या विज़न है अपने बच्चों के लिए? बस अब बच्चों के लिए देखें, अभी तक जो स्ट्रगल चल रही है वो अपने बच्चों को, जो खुदा की तरफ से हमें एक ज़िम्मेदारी मिली थी, क्योंकि ये ब्लेसिंग तो खुदा की तरफ से है कि खुदा आपको औलाद की नेमत से नवाजता है, और फिर उसकी परवरिश के लिए आपको मतलब आइडिया से लेकर, आपकी स्ट्रगल से लेकर सब कुछ वो आपके, लाइक बेसिकली हम तो काम सारा उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना, उनकी बेटरमेंट के लिए, उन नस्ल को बनाने के लिए। तो ये खुदा का शुक्र है कि खुदा साथ रहा है शुरू से। अभी कोशिश हमारी ये है, जो हमने अपने बच्चों में एक चीज़ ऐड की है, कि वो खुदा के, अपनी जो दुनियावी स्टडीज़ है उसके साथ साथ वो खुदा के साथ आगे बढ़े। मुझे शौक़ था, मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहता था, टाइम की वजह से, जॉब की वजह से, ज़िम्मेदारियों की वजह से मैं नहीं कर पाया, मगर वो चीज़ मैंने अपने बच्चों में देखा है। मेरा बेटा जो है बड़ा, वो कीबोर्ड प्ले करता है, गिटार प्ले प्रेज करता गॉड। है, कोहोन प्ले करता है। उससे छोटी बेटी जो है वो गिटार प्ले करती है, और उससे छोटी बेटी जो है वो कोहोन प्ले करती है, केजन, और सबसे छोटी जो है वो भी वायलिन सीख रही है। तो खुदा के घर में सारे के सारे, पूरी फैमिली हमारी ऑल्टर पे खड़े आपने होती है। सबको एंगेज कर दिया। सब के सब जो है वो खुदा की खिदमत में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा फ़र्ज़ था बीज उनके दिलों में डालना, उनके हाथों में हुनर को लेके आना, तो हमने कोशिश की है। आगे खुदा के फजल से वो ज़िंदगी में आगे जो है, जैसे खून और गोश्त में बढ़ते हैं, दुनियावी चीज़ों में बढ़ते हैं, इसी तरह रूहानी तौर पे वो आगे Amen। बढ़ते हैं। और आप पास्टर नहीं हैं? अभी मैं पास अभी एक्चुअली मैं सेमिनरी, हम दोनों सेमिनरी कर रहे अच्छा। हैं बीजीएम से, पास मुनव्वर खुर्शीद मुनव्वर के खुर्शीद साहब, या इंस्टीट्यूट से। इससे पहले हमने एक डिप्लोमा किया 1 ईयर का, वो किया है हमने दुबई से। तो उसके बाद हमने फिर अभी बीटीएच के लिए जो है ना, मैंने और मेरी वाइफ ने, हमने एडमिशन लिया है। वंडरफुल, वंडरफुल। मैं जो सीखने की बात है वो ये है, अमूमन ऐसा होता है कि खादमों के बच्चे ही खिदमत में आगे बढ़ रहे होते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट बैड। ये एक बहुत ही काबिल सताइश बात है कि खादमों की नस्ल खुदा की खिदमत करे, लेकिन ये दोनों खिदमत में नहीं है, पासबानी खिदमत नहीं है, कोई और एक्टिव कोई ऐसी खिदमत नहीं है, लेकिन चारों बच्चे खुदावंद के मज़बा पे खुदावंद को सर्व कर रहे हैं। हालेलुया। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमारे ख़ानदान में कोई खादम ही नहीं है तो हमारे बच्चे क्या करें। आपने अपने बच्चों के अंदर वो मोहब्बत, वो सर्विस उंडेली है, ये शौक़ पैदा किया है कि वो खुदा को सर्व कर सकते हैं। व्हाट अ टेस्टिमनी। ना सिर्फ एक अच्छे शौहर हैं जो अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं, बल्कि आप एक अच्छे बाप भी हैं, एक मिसाली बाप हैं। जी सिस्टर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि शादी के बाद कोई ऐसा चैलेंज आपने फेस किया हो जिसमें भाई तारिक ने आपके साथ फुल सपोर्ट की हो, कोई ऐसी टेस्टिमनी हो जो आप शेयर करना चाहती हैं हमारी ऑडियंस के साथ? जी क्यों नहीं शफक। ज़िंदगी के मतलब जितनी अभी तक हमारी लाइफ गुजरी है उसमें हर मोड़ पे तारिक मेरे साथ रहे हैं। लेकिन एक बात ये कि जब कोविड की सेकंड वेव आई थी तो आपको पता है कोविड का एक खौफ बहुत था कि हर एक को ये लग रहा था बस मर ही जाना है, इसका हल कोई नहीं है। तो बस ये है कि उसके बाद मुझे कोविड हुआ
और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इवन मतलब मेरे लंग्स का इशू ज़्यादा था, तो मेरी रिपोर्ट्स जो हैं वो डे ब डे ख़राब हो रही थी। तो मैं ही एडमिट थी पूरे हॉस्पिटल में, तो ये मेरे साथ थे। मतलब इवन इनको डॉक्टर ने बोला भी कि आप घर चले जाओ, क्योंकि जिधर ये जॉब करते हैं उधर ही हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी। तो तारिक को उन्होंने बोला कि आप फ़िक्र नहीं करो, हम यहाँ पे हैं। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मेरी वाइफ है तो मेरा मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इनके साथ रहूँ। तो जितने दिन मैं एडमिट रही, तकरीबन 12 डेज़ ये वहीं पे थे मेरे साथ ही। मतलब नाइट भी दिसंबर की 1st को मैं एडमिट हुई थी, 12 को मैं डिस्चार्ज हुई थी, और ये वो 12 रातें ये वहीं पे थे। और मतलब हमने वो टाइम बहुत टफ था, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि इनकी सपोर्ट से और खुदावंद के फजल से, और मतलब मेरे ख़ानदान वाले सब बहुत सपोर्ट कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। तो उन सब की दुआओं से आज आपके सामने है। तो आपने दुख और सुख दोनों में साथ निभाया है। यही एक वफादार शोहर और एक वफादार बेटा कर सकता है। Praise जी, ये God। टेस्टिमनी थी हमारी वहाँ पे भी, कि लोग इन्हें देखने आया करते थे कि वो एक पेशेंट अंदर है, उसका हस्बैंड जो है वो बाहर है, और सर्दी में भी बाहर है। तो कुछ दिन तो ये अकेले थे, फिर मेरे भाई भी इनके साथ आ गए। तो वो रात को ये बहुत बेचारे कंफ्यूज और परेशान हो जाते थे अकेले गाड़ी में बैठना, लेकिन शुक्र है वो टाइम निकल गया। अभी भी याद करते हैं तो एक दफ़ा तो दिल में खौफ सा आता है, लेकिन शुक्र है कि वो ज़ात ने उस वक्त भी साथ दिया और उस मुसीबत से भी निकाला है। Praise the Amen, Lord. amen. जी फर्स्ट मैं एक और टेस्टमनी ऐड करना चाहता हूँ। ये तो बीइंग कोविड पेशेंट अंदर थी हॉस्पिटल में और मैं बाहर था, तो बाहर की टेस्टमनी जो थी वो मेरी ये थी कि एक हमने ना उस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है जो हमने निकाह के वक्त खुदा के कलाम पे हाथ रख के जो कस्में खाई थी कि हम हर मुश्किल में, बीमारी में, हर बुरे वक्त में हम एक दूसरे का साथ देंगे। तो उस चीज़ को खुदा ने दिल में डाला, और मेरी एक दुआ थी, मैं डे 1 से डे एंड तक, जब तक कोविड से इसको मैं लेके नहीं गया वापस हॉस्पिटल से, वो ये थी कि खुदाया मैं इसको लेके आया हूँ तो इसको मैं इसी तरह जिंदा लेके जाऊँगा। Amen. क्योंकि कोविड की सिचुएशन ये थी इन दिनों, मतलब खौफ बहुत ज़्यादा था, ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में मरे हैं। तो कोविड से तो शायद कम मरे हैं, ऐसे ही मगर है, उसके खौफ खौफ से से वो मरे, ज़्यादा खौफ मरे से हैं। मरे। तो मैं बाहर बैठा हुआ, इसको मैंने एंगेज किया होता था अंदर, हम लोग दोनों व्हाट्सएप पे नाइट पूरी रात हम एक दूसरे के साथ बात करते थे, क्योंकि अंदर जाने की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन थी कि मैं नहीं जा सकता था, बट फिर भी जो मुझे टाइम मिलता था मैं जो है वो पीपी पहन के पूरा जो SOPs थी कोविड की वो करके तो मैं अंदर चला जाता था। एक चीज़ को मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है वहाँ पे कि खुदा आपकी दुआओं को सुनता है, Amen. और जब आपकी लाइफ में मुआवजा होता है तो बारिश होती है, बादल की आवाज़ आती है। मिडल ऑफ द वीक, लाइक एक वीक ये एडमिट रही, और एक वीक के एंड तक इसकी ये सिचुएशन थी कि डॉक्टर मुझे मेंटली प्रिपेयर करना शुरू हो गए थे कि ये अब आपका पेशेंट वेंटिलेटर की तरफ जा रहा है, कोई उसकी बेटरमेंट नहीं है, कोई बीमारी से या Recovery कुछ नहीं है। रिकवरी नहीं है, कोई ख़ास नहीं है। तो परेशान था मैं, क्योंकि बहुत सारी फिक्रें थी कि यार अगर ये नहीं तो पीछे मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, फैमिली एक रनिंग सेटअप पूरा आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस रात मैं परेशान था। मैंने एक गीत, हमारा बड़ा खूबसूरत गीत था कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो वो उस रात, सारी रात मैं ये दो जो जुमले थे मेरे मुंह से निकल रहे थे, और मैं पूरी रात दुआ कर रहा था। तो बारिश की आवाज़, गाड़ी के छत पे जो एक एक बूंद गिरती थी वो अभी तक मेरे कानों में, वो बारिश की आवाज़, बादल की आवाज़। तो वेरी नेक्स्ट डे जब दिन चढ़ा, क्योंकि जब इस सिचुएशन में बंदा होता है तो आपका जो है ना वो बहुत अर्ली मॉर्निंग आप रेडी हो जाते हैं कि यार सुबह जल्द हो जाती सुबह है। जल्द हो जाती है। तो मैं उठा, मैं डॉक्टर के पास गया। रूटीन के जो डेली टेस्ट होते थे इसके, दिन में 3 दफ़ा, हर एवरी 4 आवर इसके टेस्ट होते थे। तो मैं उठा, मैंने पर्ची उठाई, तो एक वहाँ पे क्रिश्चियन एक स्टाफ था, तो वो डिस्कस हम आपस में कर रहे थे कि यार ये क्या सिचुएशन हो रही है ना। तो उसने कहा यार ये पेशेंट आपका ना, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये मतलब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है कुछ। तो मैंने कहा चलो खुदा खैर करे, जो भी होगा अब उसके हाथ में है। तो मैं जब गया, टेस्ट आए, तो मैं रोते हुए पास सब ड्राइव कर रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे, और जब मैं वापस आया तो मेरे खुशी से मेरी वो हालत बहुत अजीब सी थी। मैं बयान नहीं कर सकता कि उस वक्त मेरी क्या सिचुएशन थी कि जो CRP का टेस्ट वो 100+ आ रहा था, वो 80% डाउन हो गया। Praise डॉक्टर God. हैरान था कि यार ये रात में इसकी क्या सिचुएशन थी, और अभी जो है
इसका जो है वो बहुत बहुत बेहतर है। लाइक ये ऑलमोस्ट रिकवर्ड पेशेंट की तरह इसके टेस्ट हैं। तो ये मेरी लाइफ में खुदा ने बहुत बड़ा मौजज़ा किया, और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब मैं ज़्यादा खुदा की तरफ हम पूरी फैमिली में, मैं स्पेशली खुदा की तरफ आया और खुदा के कलाम को सीखना शुरू हुए और खुदा की तरफ ज़्यादा। ऑल्दो स्टार्ट से ही खुदा ही है जो आपकी मदद करता है हर मुश्किल में, हर बुरे वक्त में। वो अगर मुश्किलात में वो डालता है तो वो अपने नाम को जलाल देने के लिए डालता है, क्योंकि जब आप मुश्किलातों से निकलते हैं तो आप उसके नाम की गवाही देते हैं। तो मेरी लाइफ में ये सबसे बड़ा मौजज़ा था जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। और बेशक ज़बूर 119 में लिखा है कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूँ। मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था, पर अब तेरे कलाम को मानता हूँ। तो खुदा समटाइम्स आपको पेन दे के, तकलीफ़ दे के तवज्जो हासिल करता है, और वो पेन इसलिए नहीं होती कि वो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। पेन इसलिए होती है कि वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको नए लेवल पे ले जाना चाहता है और अपना एक नया तजर्बा देना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लाज़र की खबर पहुंच गई कि वो बीमार है, राइट। अब बीमार है तो उसको तो शिफा की ज़रूरत है, लेकिन यीशु वहाँ नहीं गया बल्कि वहीं पर रहा जहाँ वो था, और जब मर गया है फिर खुदावंद वहाँ पहुँचा है। तो समटाइम्स खुदा कुछ चीज़ों को वर्स्ट होने देता है ताकि जब वो दुरुस्त हो जाएं तो उसमें ये कह सकें कि यार ये किसी डॉक्टर ने नहीं किया, किसी मेडिसिन ने नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा ने किया है। अगर वो बीमार को शिफा दे देता तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए हैं और बहनें कह रही हैं अब तो उसमें से बदबू आ रही है, अब उसे ना जगा। लेकिन खुदावंद ने उस वर्स्ट केस को एक बेस्ट स्टोरी बना दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ख़ास तौर पे अगेन यीशु को जब पता चला ना कि वो बीमार है, तो खुदावंद ने कहा ये बीमारी मौत के लिए नहीं है, ये खुदा के जलाल के लिए है। हालेलुया। तो हमें ये फिगर आउट करना, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, तो ये खुदा के जलाल के लिए भी हो सकती है। और कलाम कहता है अगर दुख उठाएंगे तो जलाल भी पाएंगे। हालेलुया। जी सिस्टर, मिसाली वाइफ तो आप हैं ही। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप मिसाली माँ होने के तौर पे अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से कर रही हैं, और हमारी देखने वाली जो बहनें हैं उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहेंगी कि बच्चों को लेके मसीह में रह के हम किस तरीके से उनकी तरबियत कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे घर में क्योंकि बेटियां ज़्यादा हैं, बेटा एक है मेरा, तो हम बाइबल स्टडी करते हैं प्रॉपर, मैं और मेरे हस्बैंड। और हमारे घर में रात में डिस्कशन होती है, हम उस चीज़ को लेके डिस्कस करते हैं अपने बच्चों के साथ कि बाइबल के अंदर क्या चीज़, बाइबल मुक़द्दस हमें किस तरह बताती है कि हमने अपनी राहें कैसे दुरुस्त करनी है, खुदावंद के अहकाम को किस तरह मानना है और उसी के मुताबिक किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। और बेहतरीन ज़िंदगी मीन्स कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को उनके खुदावंद की पहचान कराएं। क्योंकि जब खुदावंद मिस्र से निकाल के लाए थे उन्हें, तो बार बार एक ही बात मुक़द्दस मूसा को कहते थे कि तुम इनसे कहो कि तुम्हारा खुदावंद कौन है जो तुम्हें असीरी से निकाल के लाया, जिसने तुम्हें वहाँ पे अपने मोजज़े किए और दिखाया कि मैं तुम्हारा खुदावंद हूँ। तो वो चीज़ अपने बच्चों के अंदर हमने डाली है। क्योंकि अभी जब मैं बच्चों की PTM थी, कॉलेज गई, तो वहाँ पे मुझे खैर बच्चे बता रहे थे कि रिलीजियस स्टडीज़ हो रही हैं आजकल, बाइबल स्टडी प्रॉपर सब्जेक्ट के तौर पे कराई जा रही है बच्चों को। मेरी बेटी गवर्नमेंट स्कूल है, जी OPF में पढ़ती है और सेमी गवर्नमेंट है जी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये एज ए सब्जेक्ट अब हो गया। Praise फर्स्ट ईयर God. में वो पढ़ती Praise हैं God. और वो प्रॉपर डिस्कस करती हैं। जब टीचर कुछ पढ़ाना चाहती हैं तो वो टीचर मेरी बेटी को बोलती हैं कि अदीबा तारिक आप बताएं कि इसके बारे में बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है, आपने क्या पढ़ा है। तो वो जब बताती हैं तो उससे टीचर खुश होती हैं। इवन दूसरी बच्चियों को भी ये बोलती हैं कि आप लोग भी इनसे सीखो कि इन्होंने कैसे सीखा है। तो जब मैं गई PTM पे तो टीचर बहुत खुश हुई, कहती हैं कि आप लोग घर में अपने रिलीजन को डिस्कस करते हैं, ये बात बहुत अच्छी है कि आपके बच्चों को बहुत नॉलेज है इस बारे में। तो अपने बच्चों को खुदा की पहचान कराना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि जो चीज़ हमने अपने वालिदैन से सीखी है, हमारे वालिदैन ने भी हमें अपने खुदा की पहचान कराई थी। तो आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को उनके खुदा की पहचान कराएं, क्योंकि हमारे चैलेंजेस डिफरेंट थे,
इनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। या वो जैसे जैसे लाइफ में बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस डिफरेंट होते जा रहे हैं उनके लिए, चैलेंजेस डिफरेंट है। और जब वो अभी तो खैर स्कूल में है, आगे जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे बढ़ेंगे तो उनके चैलेंजेस और डिफरेंट हो जाएंगे। 100%। इसलिए उनके दिल में ईमान को मजबूत करना एज ए मदर एज ए फादर भी हम लोगों का काम है कि हम अपने बच्चों के अंदर जो बीज आज बोएंगे, दरख्त चाहे जितना बड़ा हो जाए जड़ें उसकी ज़मीन के अंदर होती हैं, तो वो उसमें मजबूती से कायम रहेंगे। दुनिया में जहाँ भी जाएंगे, मैं देखती हूँ कि आज मेरे बच्चे जो कुछ सीख रहे हैं, मैं इस चीज़ का मतलब मैं दिल से इस चीज़ का गवाही दूंगी कि मुझे यकीन है कि आज से 50 साल बाद भी अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में होंगे तो वो अपने ही खुदावंद की परस्तिश करेंगे, ना कि दूसरों को। आमेन, आमेन, आमेन। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है कि किस तरह हम अपने बच्चों को रेज कर सकते हैं कि वो चंद सालों के लिए, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं, बल्कि वो अपनी लाइफ टाइम के लिए, उम्र भर के लिए वो खुदावंद को जाने, समझें और उसमें कायम रहें। ये ज़रूरी है। समटाइम्स हम एक्साइटेड हो के कोई चीज़ हासिल करने के लिए हम दुआ शुरू कर देते हैं, रोज़े शुरू कर देते हैं, और जब वो चीज़ हमें मिल जाती है फिर हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। तो खुदा से सिर्फ बरकतें नहीं लेनी, खुदा से खुदा को मांगना है। हमें खुदा चाहिए और हमें उम्र भर के लिए खुदा चाहिए। हालेलुया। हम ईमान लाते हैं कि इस एपिसोड ने भी आपको बहुत ज़्यादा बरकत दी है। आप जहाँ जहाँ से हमें देख रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे आप इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि जो बरकत आपने पाई है वो उन तक भी पहुंच सके। और आप ज़रूर मिसाली घराना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की बाबरकत और ज़बरदस्त वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।